ये जानना चाहूँगा, जब से बाइडेन साहब आए हैं आपकी पार्टी के लीडर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से बिल्कुल आंखें पैर दी हैं, अफ़गानिस्तान में उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। तो क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका के लिए बस अब गैर अहम हो गया है? पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है अमेरिका के लिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ अब भी है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ इज़ अमेरिकाज़ फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट। एज एन अमेरिकन भी मैं इसी तरह से समझता हूँ और इस तरह से आगे कन्वे करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई हैव माई ओन रीजंस एंड रेलेवेंस to communicate it this way, even though a part of the American administration it seems like a little bias, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेंथ ये है कि people come from all over the world and make it America, right? It's a country of immigrants. तो मेरी जो place of birth है, it becomes more relevant as an expert to give that advice to the administration. और मेरी एडवाइस यही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ ठीक रखे जाएँ और उस पर अमल भी होता है। अमेरिका के जो एलाइज हैं या अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते हैं, इस अमेरिका इज़ वन कंट्री विच इज़ लाइक 50 कंट्रीज़ इन वन कंट्री। अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, अगर इंडिया की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो आईटी की एक्सपोर्ट है, जो आईटी उनका एक स्ट्रेंथ है, सिंगापुर जो करता है, जर्मनी जो करता है, जापान जिस तरह बनाते सब कुछ वहाँ हैं और बेचते अमेरिका में है, चाइना सब कुछ बनाता है बेचता अमेरिका में है। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, राइट? तो पाकिस्तान को जो अपनी रेलेवेंस जो क्रिएट करनी है वो तो पाकिस्तान ने करनी है ना। अब पाकिस्तान के पास जो कुछ है उसमें से ही करेगा ना। पाकिस्तान की टेक्सटाइल है, पाकिस्तान की गार्ड नोज और क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो दे हैव टू पुट देयर हैंड्स। लेकिन शायद साहब, जब 9/11 के बाद अमेरिका की ज़रूरत पड़ गई तो हमने देखा कि इधर मार्शल होने के बावजूद कभी बुश साहब आ रहे हैं, कभी हमारे सदर को कैंप डेविड बुलाया जा रहा है, बल्कि आर्मी चीफ को कैंप डेविड बुलाया जा रहा है, तो फिर उधर से डॉलर भी आ रहे हैं, सब कुछ भी आ रहे हैं। तो उस वक्त तो हमने अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश नहीं की थी। तो एक तासुर ये कि अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई है और चीन के कंटेक्स्ट में अमेरिका पाकिस्तान को हलीफ नहीं बल्कि हरीफ समझता है, इसलिए बाइडेन साहब ने नो लेफ्ट की पॉलिसी अपनाई हुई है। एक्चुअली ये परसेप्शन इज़ नॉट करेक्ट, इसलिए कि अगर चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वो एक सर्टन लेवल तक तो होती हैं चीज़ें, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एक परसेप्शन है उस तरह नहीं है। अमेरिका के लिए CPEC काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान की प्रोग्रेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में प्रोग्रेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अमेरिकन कंपनीज़ में आएंगी। इस कॉर्पोरेट अमेरिका इनमें अगर वो इराक़ में इन्वेस्ट करते हैं जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, या अफ़गानिस्तान का तो मुझे इतना नहीं पता कितना करते हैं वहाँ पर, लेकिन अदर कंट्रीज़ जहाँ पे आप समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहाँ पे बहुत मुश्किल है, लेकिन उस जगह करते हैं, हेज फंड मैनेजर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका का वो इंटरेस्ट है। अमेरिका अगर यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी जोन बन जाते हैं, जो कि किसी वक्त हम तवक्को कर रहे थे अमेरिका बना के देगा और वो चाइना बना देता है, तो अमेरिका के लिए तो फ़ायदा है। अमेरिकन कंपनीज आएंगी यहाँ पे ऑपरेट करेंगी, हर कोई बना बनाया मिलेगा। अमेरिका से हम नहीं कह रहे कि हमें ये बना कर दो। EOZs का जो कॉन्सेप्ट था वो अमेरिकन ने दिया था कि हम यहाँ अपॉर्चुनिटी जोन्स बनाएंगे, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी जोन्स, बट वो मोर लाइक टूवर्ड्स द बॉर्डर, वो फिर रेलिवेंट नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब थे या पिशा, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि दरमियान में बनाते हैं, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका ने USAID का एक पूरा सेल यहाँ बनाया जो कि पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए CPEC में। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर उसको लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो अमेरिका को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। साहब, अगर अमेरिका हमसे नाराज़ नहीं है तो इतने शदीद इकनॉमिक क्राइसिस में अमेरिका ने हमें हेल्प क्यों नहीं किया और IMF से हमारी नाक क्यों रगड़वा दी इतनी सख्त शराइत लगा के? अब ये देखिए, IMF की आप बात कर रहे हैं, IMF में जो अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है इस $117 बिलियन। उसके अलावा एज ए सप्लीमेंट अमेरिका $50 बिलियन और देता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20% ऑफ द IMF। आप ये बताइए, पसंद या हो या ना हो वो तो एक अलग बात है आपकी। यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है, IMF कहाँ पर है?
वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? तो जहाँ से आपका इंटरेस्ट अलाइंड है जिन जगहों से, आप वहाँ ताल्लुकात क्यों ख़राब करते हैं? इसकी वजह क्या है? देखें, अगर अमेरिका ने, इवेंचुअली तो यही हुआ ना, इवेंचुअली तो ये हुआ कि अमेरिका की नॉड से ही करते हैं ना। आप इसको समझें या ना समझें, या आप इसके ख़िलाफ़ हों या इसके हक़ में हों, बट द रियलिटी और द फैक्ट इज़ कि अमेरिका की नॉड के बगैर तो नहीं होती चीज़ें। एक तो वैसे उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस, और दूसरा उनकी पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये मानते हैं कि अमेरिका उस तरह हमसे खुश नहीं है, हमारे ताल्लुकात उतने खुशगवार नहीं है, इसलिए उसने IMF और इनको NOC नहीं दिया पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने का? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे है कि अब जो IMF वाला सिलसिला है ना, उसमें यह है कि प्रॉब्लम वाज नॉट ऑन द टॉप लेवल, लेट्स से कि चीफ इकोनॉमिस्ट या प्रेसिडेंट के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं थी IMF के प्रेसिडेंट की। द इशू वाज मोर लोकल लीडरशिप ऑफ IMF वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग, राइट। और तो उसकी वजह से वो इश्यूज थे बीच में। उनका ये गिला था कि पिछले हमारे साथ किए गए मुआहदे पे अमल नहीं किया गया, उसके उलट अमल किया। दैट इज़ पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट के पिछले जो बिल्कुल ही आप देखें ना, आप खुद सोचें ना, मेरी और आपकी एक कन्वर्सेशन हो रही है, डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, और एक आप उसके बाद बाहर जाते हैं तो कुछ और करते हैं। तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात पे बिलीव करे?